नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में काफी चर्चा में है। ईरान और रूस के बीच वेपन्स का ट्रेड। अगर ईरान को कभी भी जल्दी में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ी या किसी कॉन्फ्लिक्ट के लिए एडवांस्ड वेपनरी चाहिए तो रूस उसका सबसे बड़ा सप्लायर बन सकता है। लेकिन सवाल यह है, ईरान रूस से कौन कौन से वेपन्स खरीद सकता है और ये डील दोनों कंट्रीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस वीडियो को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये मिलिट्री पार्टनरशिप दुनिया के लिए क्या मतलब रखता है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ईरान और रूस का मिलिट्री कोऑपरेशन काफी पुराना है, लेकिन जब से रूस का यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच ये पार्टनरशिप और गहरा हो गया है। ईरान ने रूस को शाहेद 136 कमिकाजे ड्रोन्स और फाथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे वेपन्स सप्लाई किए, जो यूक्रेन के खिलाफ यूज हो रहे हैं। बदले में ईरान रूस से एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट मांग रहा है, क्योंकि उसकी अपनी एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम्स काफी आउटडेटेड हैं। ईरान के पास पैसा और रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफी पीछे है और रूस इस गैप को फिल कर सकता है। तो अब देखते हैं, अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो वो रूस से कौन कौन से वेपन्स खरीद सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइटर जेट्स की, क्योंकि ये ईरान के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ईरान की एयरफोर्स में अभी भी 27 दशक के अमेरिकी F4 फैंथम और F5 जेट्स हैं, जो शाह के जमाने में खरीदे गए थे। ये जेट्स अब काफी पुराने हो चुके हैं और मॉडर्न वॉरफेयर में इनका कोई मुकाबला नहीं। रूस ईरान को अपना Su-30 मल्टी रोल फाइटर जेट ऑफर कर सकता है। ये एक 4.5वीं पीढ़ी का जेट है, जो स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड रडार के साथ आता है। सू-30 की रेंज 3600 किलोमीटर है और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए पूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 24 सू-30 जेट्स का ऑर्डर दिया था, जो पहले इजिप्ट के लिए बनाए गए थे, लेकिन यूएस प्रेशर की वजह से वो डील कैंसिल हो गई। अगर ये जेट्स ईरान को मिलते हैं तो उसकी एयरफोर्स की ताकत काफी बढ़ जाएगी और वो इजराइल और सऊदी अरेबिया जैसे राइवल्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। अब बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की, क्योंकि ईरान के लिए अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। रूस का S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक के रेंज में एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन कर सकता है। ईरान ने पहले S-300 सिस्टम रूस से खरीदा था, लेकिन S-400 उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर ईरान S-400 खरीदता है तो उसका डिफेंस नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट या मिसाइल उसके एयर स्पेस में घुसने से पहले सोच लेगा। लेकिन ये डील थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि रूस अपने मिडिल ईस्ट के एलाइज जैसे सऊदी अरेबिया और इजराइल को नाराज नहीं करना चाहता और S-400 जैसे एडवांस्ड सिस्टम की सप्लाई इन रिलेशंस को खराब कर सकती है। आगे बढ़ते हैं टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की तरफ। ईरान के पास अभी T-70 टैंक्स हैं, जो रूस से ही खरीदे गए थे, लेकिन ये काफी पुराने मॉडल्स हैं। रूस ईरान को अपना T-14 अरमाटा टैंक ऑफर कर सकता है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक है। T-14 में एडवांस्ड आर्मर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स और एक 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है, जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा रूस BMP 3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी सप्लाई कर सकता है, जो ईरान की ग्राउंड फोर्सेस को और मोबाइल और लीथल बना देंगे। ये व्हीकल्स डिजर्ट टेरेन में काफी इफेक्टिव हैं, जो ईरान के ज्योग्राफी के लिए आइडियल है। अब थोड़ी बात हेलीकॉप्टर्स की। ईरान के पास अमेरिकन बेल एच कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ईरान इराक वॉर के टाइम से यूज हो रहे हैं। इनकी जगह रूस ईरान को Mi-21 हेवोक अटैक हेलीकॉप्टर्स दे सकता है। ये हेलीकॉप्टर्स एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी टैंक रॉकेट्स और एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट्स और 30 मिलीमीटर कैनन के साथ आते हैं और ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में माहिर हैं। इसके अलावा रूस Yak-130 कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी ऑफर कर सकता है, जो ईरान के पायलट्स को एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए यूज हो सकता है। Yak-130 एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी बन सकता है, जो बॉर्डर पेट्रोलिंग और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए काम आता है। मिसाइल्स की बात करें तो रूस के पास ईरान के लिए काफी ऑप्शंस हैं। इस्कांदर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा वेपन है जो ईरान के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक की रेंज में 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकता है और इसकी एक्यूरेसी 5 से 7 मीटर है।
अगर ईरान के पास इस्कांदर-M आता है तो वह अपने राइवल्स के मिलिट्री बेसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा रूस एंटी-शिप मिसाइल्स जैसे P-800 ऑनिक्स भी सप्लाई कर सकता है, जो ईरान के नेवल कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेंगे, खास तौर पर पर्शियन गल्फ में। अब ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, ये डील्स क्यों इतनी बड़ी बात हैं? देखो, ईरान के लिए रूस से वेपन्स खरीदना सिर्फ मिलिट्री अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ईरान चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट में एक रीजनल सुपर पावर बने और इसके लिए उसे मॉडर्न वेपनरी चाहिए। रूस के साथ ये पार्टनरशिप उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन का मौका भी दे सकता है, जिससे ईरान अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और डेवलप कर सके। दूसरी तरफ, रूस के लिए ईरान एक बड़ा मार्केट है और वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद मॉस्को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बिजनेस चलाए रख सकता है। लेकिन ये डील्स ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी रिस्की हैं। यूएस और इजराइल जैसे कंट्रीज इससे खुश नहीं होंगे और मिडिल ईस्ट में टेंशन्स और बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में थॉट्स शेयर करो और अगर ये स्क्रिप्ट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टैब तक स्टे क्यूरियस और कीप एक्सप्लोरिंग।